वरना आमतौर पर विक्रांत क्रिकेट मैच से पहले इस तरह की कहाँ पोस्टर्स लगे होते हैं हर जगह। सही बात है। और पोस्टर्स तो छोड़िए, मतलब मेरा तो ध्यान उस रथ की तरफ है। हाँ। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाएं, क्योंकि राहुल ने कल वो तस्वीरें खींची थी। हाँ। एक रथ बनाया गया है और रथ में दोनों प्रधानमंत्री जो है वो मैदान का जायजा लेंगे, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, बल्कि ये एक तरह से मोहर उस पर लगेगी कि किसी भी क्रिकेट मैदान में आज श्वेता सबसे ज्यादा लोग बैठेंगे, ये रिकॉर्ड बनेगा। 1,32,000 की कैपेसिटी है। हाँ। और आप कम से कम 1,15,000 से 20,000 लोगों को उम्मीद आप उनकी कर सकते हैं मैदान के। मतलब जब भी किसी बड़े स्टेडियम के बारे में कहा जाता है और जो होम एडवांटेज विक्रांत कहते हैं, तो आज 1,32,000 की संख्या में जो आवाजें वहां पर भारत के लिए जो नारे लगेंगे, वो मुझे लगता है किसी भी टेस्ट मैच के लिए बहुत बड़ी चीज। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे यहां पर, जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम यहां पर किया गया था इसी स्टेडियम में, लेकिन उस समय पिच को छोड़कर, स्क्वायर ऑफ द विकेट को छोड़कर बाकी हर जगह कुर्सियां भी लगी थी, तो उस समय वो संख्या अलग थी, क्योंकि तब वैसे क्रिकेट नहीं शुरू हुई थी। हाँ। मैदान बन गया था। हाँ। उसका सौरव गांगुली जो कि उस समय बीसीसीआई अध्यक्ष थे, वो वहां पर आए थे, लेकिन क्रिकेट से लेना देना उसका नहीं था। आज क्रिकेट मैच सेंटर में है और जो कूटनीति है वो रोप्स के थोड़ा सा परे है। थोड़ी देर के लिए बीच में भी आएगी जब वो लैप लेंगे। सही बात है, लेकिन क्रिकेट से बड़ी कूटनीति कहां होगी, क्या कौन सी होगी? पता नहीं। आप राजनीति तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं मेरे से, पर क्रिकेट की कूटनीति तो देखिए ये तो चलता रहता है बीच में। पर मैंने तो कलकत्ता में खेला है मैच 100,000 के उस जमाने में, पर 132 आप जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 132 मेरे का 10-15 हजार तो अंदर वैसे ही घुसा होगा जो बाकी काम करने वाले हैं। तो यू टॉकिंग अबाउट 150,000 पीपल इनसाइड। वाह, मजा स्टेडियम को खेलने का तो मजा आएगा ही आएगा, पर मेरे ख्याल दुनिया देखेगी। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया देखेगी। दो प्रधानमंत्री जो देशों के हैं वो आज इस मैच को इनॉग्रेट भी कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा शो पीस है। मैं समझता हूँ जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री ग्राउंड के ऊपर, टॉस तो नहीं करवा सकते, पर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि टीमों को मिलेंगे, जो कि प्लेयरों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम भी कभी इंग्लैंड में जाते थे तो हमें क्वीन को मिलने का भी मौका मिला, उनसे हैंडशेक करने का भी मौका मिला। ये देखिए प्लेयर के जो मन में होता है ना, जब आप हाथ मिलाते हैं, फोटो खींचती है, तो आपकी मेमोरीज बन जाती हैं। हाँ। तो ये बहुत एक बड़ी मेमोरीज होती है प्लेयर्स के लिए। तो आज वैसे भी आपको पता ही है कि बड़ा क्रूशियल मैच है क्रिकेट का। हाँ, भारत के लिए तो क्रूशियल भी है और आज स्पेशल भी बन रहा है। राहुल रावत वहां पर है। राहुल, वो जो सोने का जो रथ है जिस पर आज दोनों सवार होंगे और जो कूटनीति है वो क्रिकेट के मैदान पर दिखेगी, ये क्या गोल्फ कार्ट को तब्दील किया है इसमें राहुल? जी श्वेता, आपने सही कहा। दो ऐसे गोल्फ कार्ट्स हैं, आगे और पीछे, और दोनों ही प्रधानमंत्री उस पर खड़े होंगे और एक लैप लेंगे पूरे ग्राउंड का। जैसे आपने खुद बताया कि पूरा स्टेडियम जो है खचाखच भरा होगा। यहाँ पे जो हमने कल पता किया था कि 85,000 के करीब जो टिकट्स थी वो आप मान लीजिए सपोर्टर्स को दी गई है। उसके बाद 20,000 जो है वो ऑनलाइन जो पोर्टल है उससे खरीदी गई। इतना कि ऑस्ट्रेलियाई जो बहुत सारे फैंस थे उनको टिकट ही नहीं मिल पाई, वो खरीद ही नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट्स करे, उसके बाद उनके लिए बॉक्स सीट्स अवेलेबल करवाई गई हैं, खरीदवाई गई हैं। तो जैसे आपने कहा 1,20,25 हजार के आसपास लोग आप यहाँ पे जरूर देखेंगे। और एक रिकॉर्ड जो एशेज का 2013 में था, सबसे बड़ा स्टेडियम, साथ ही सबसे ज्यादा तादाद में लोग भी वहां पर आए हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है उस गोल्फ कार्ट के जो चैरियट, अगर आप उसे बोले, या बग्गी जो हम अक्सर यूज करते हैं, उसको तब्दील किया हुआ है। उसमें क्रिकेट और विकेट्स के कटआउट्स लगाए हैं। साथ ही जो पूरे शहर में, इस पूरे शहर अहमदाबाद में भी जो देखा गया है वो है 75 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप थ्रू क्रिकेट, यानी क्रिकेट और राजनीति को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करी गई है। और एंथनी एल्बनीज, मेरी काफी सारे ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट फैंस जो है उनसे बात हुई थी कल रात को भी, वो बोल रहे कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है कि कोई बड़ा पॉलिटिकल फिगर उसको ऐसे एक स्पोर्ट्स के मैदान पर उसको एक ऐसी इमेज दी गई। पर यहाँ पर हिंदुस्तान है और इस स्टेडियम सिर्फ अच्छे की बात नहीं है, बड़े की भी बात है। एक शो ऑफ स्ट्रेंथ, शो ऑफ माइट जो होता है भारत में अक्सर इस स्टेडियम के साथ दिखाया। जैसे आपने भी खुद बताया
डोनाल्ड ट्रंप जब उस वक्त यूएस इलेक्शंस आने वाले थे, उनको इसी स्टेडियम पे लेकर आया गया था। और फिलहाल देखिए 7:15 है, करीब 1 घंटे में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आ जाएंगे। उसके बाद उनका जो प्लान है वो सीधे यहाँ से अंदर जाएंगे। एक साइड स्क्रीन के ठीक सामने एक मेकशिफ्ट स्टेज बनाया गया है, जहाँ पर 4-5 कुर्सियां कल तक थी जब हमने देखा, और वहां पर वो दोनों प्रधानमंत्री बैठेंगे। कमेंट्री का फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। कल तक ये अटकलें लगाई जा रही थी, बट ऐसा कोई प्लान नहीं है। सुनने में ये भी आया था कि सिक्का उछालेंगे, बट वो प्रोटोकॉल होता नहीं है। दोनों प्रधानमंत्री उस वक्त मौजूद रह सकते हैं वहां पर टॉस पे, पर टॉस नहीं करेंगे और एक लैप लगाएंगे, प्लेयर्स से मिलेंगे। साथ ही एक हॉल ऑफ फेम है जो सीएम भूपेंद्र पटेल हैं गुजरात के, वो भी मौजूद रहेंगे। तो हम वही पता करने की कोशिश कर रहे थे कि जो 2 गोल्फ कार्ट्स हैं, पीछे वाले गोल्फ कार्ट में कौन रहेगा। क्या सीएम भूपेंद्र पटेल भी उस लैप में उनके पीछे पीछे होंगे? तो काफी, इनफैक्ट अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा पाऊं कि फिलहाल माहौल क्या है, लोग काफी तादाद में आ गए हैं और ऑलरेडी मोदी के यहाँ पे नारे शुरू हो चुके हैं। सिक्योरिटी फिलहाल आप देखेंगे जितनी तादाद में लोग हैं, उतनी ही तादाद में यहाँ पे आपको पुलिस कर्मी भी दिखेंगे, और करीब 2 से 3 हजार पुलिस कर्मी जो हैं इस वक्त इस मैदान में के आसपास अंदर बाहर मौजूद हैं। कल खुद सीएम भूपेंद्र पटेल ने पूरे मैदान का, ग्राउंड का जायजा लिया था, सिक्योरिटी का जायजा लिया।